7 फरवरी 2021 रैनी में एक आपदा आई और हमने उससे कुछ नहीं सीखा। हम पर्यावरण से खेलते जा रहे हैं। हम पहाड़ों को समय ही नहीं दे रहे कि वो रिकुपरेट करें जो टूरिस्ट इनफ्लो होता है उससे। ज़रूरी है कि आप पर्यावरण को रिपेयर करने दें। ज़रूरी है कि जो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं हमारे हिमालय, वहाँ पर अगर आप कार्य करना चाहते हैं तो सोच समझ के करें। और मुझे याद आता है बहुत साल पहले एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था एल्प्स में, और उसकी कहानी अगर आप सुनेंगे कि कैसे उन लोगों ने वहाँ सर्वाइव किया, वो आपका दिल दहला देगी। वहाँ पे भी एवलांच होते हैं, या अर्जेंटीना, स्विट्ज़रलैंड वगैरह के आसपास की जगह में वो लोग फँस गए थे। अब हमने 2 दिन पहले देखा कि माणा में एक एवलांच आया, और जो बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइज़ेशन के तहत रोड बनाने का जो काम करा जा रहा था, वहाँ जो मज़दूर थे, पता चला कि 57 जो हैं वो लापता हो गए। फिर एक सुखद अनुभूति हुई जब पता चला कि 15 निकल गए, फिर नंबर बढ़ता चला गया, और एक मन को शांति मिल रही थी कि लोगों को बचाया जा रहा है। एक व्यक्ति की मृत्यु की खबर आई। इलाज के दौरान कुछ हताहत हुए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सब बच जाएँगे। आखिर में 4 लोग थे, जिनमें एक-एक करके हरमेश चंद्र ऊना हिमाचल के, अनिल कुमार ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड के, अशोक पासवान फतेहपुर उत्तर प्रदेश के थे। और उनकी बॉडीज़ को जब निकाला गया तो अरविंद कुमार सिंह देहरादून के, उनके लिए उम्मीद थोड़ी कम हो गई थी, और अब उनका भी शव निकाला जा चुका है। जो 46 वर्कर्स को बचाया गया था, 3 दिन की ये ऑपरेशन चला, और इसमें से ज़्यादातर इस वक्त इलाज पा रहे हैं विभिन्न अस्पतालों में। टोटल खबर जो पहले आई 57, उसमें से बाद में पता चला कि 54 है, क्योंकि 3 लोग वहाँ से जा चुके थे। और ये उस माना एरिया में जो रोड बन रही थी, वहाँ पर जो कंटेनर्स थे उसके अंदर थे, और बहुत ही खतरनाक स्पीड से आता हुआ एवलांच जो है, उसने इनके कंटेनर्स को हिट किया, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन 3 दिन चला, और ये आइबेक्स ब्रिगेड के कमांडर के द्वारा किया गया। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब इन्वॉल्व थे। 200 से ज़्यादा की टीम लगी हुई थी, और उनकी बहादुरी को बहुत-बहुत सलाम। इतने कृतज्ञ हैं कि उनके लिए कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि वो ना होते तो हमारे ये भाई बच ना पाते। जो आर्मी है वो हर तरह का इक्विपमेंट और जितने उनके पास रिसोर्सेज थे, हर एक का उन्होंने इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि उन्होंने जो स्निफर डॉग्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया। एक व्यक्ति वहाँ से जा चुके थे, वो बड़ी चिंता की बात थी। और ये जो खबर आई है, इससे जो नवंबर 29 2023 को सिलक्यारा का हादसा हुआ था, जिसमें 17 दिन तक हमारे 41 मजदूर फंसे रहे, और उनको फिर रैट होल माइनर्स ने निकाला, उसकी भी याद दिला दी। तो ये 3 घटनाएँ जो हैं, चाहे रैनी की घटना 7 फरवरी 2021 की, या 29 नवंबर 2023 की सिलक्यारा टनल का हादसा, या अब ये एवलांच माणा में, जिसमें हमारे जो मज़दूर थे उनको बचा लिया गया, मगर फिर भी 8 जानें चली गई। क्या हमने कुछ सीखा है? क्या जो कुछ हो रहा है उससे हम कुछ सीख पाए हैं कि मौसम में जो बदलाव आ रहा है, इसके बारे में कुछ स्टडी हो रही है? क्योंकि अब तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी को कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप पर्यावरण के बारे में बात करते हो तो आपको कह दिया जाता है कि आप विकास में बाधा बन रहे हैं। अब अगर प्रधानमंत्री जी ये कहें कि विंटर टूरिज्म को प्रमोट करना है, और उनकी समझ में ये नहीं आता कि ये साउथ अमेरिका नहीं है, ये भारत है, और हिमालयाज़ यंगफोल्ड माउंटेन्स है, बहुत दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ से पलायन इसीलिए तो इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे आप सुविधाएँ नहीं पहुँचा पाते। लेकिन अब वहाँ पर आप सोचते हैं कि धमाधम करके आप विकास कार्य के नाम पर सड़कें बना दें, आप विंटर टूरिज्म को प्रमोट कर दें, तो क्या उससे विंटर टूरिज्म प्रमोट हो जाएगा? सवाल ये उठता है कि माउंटेन्स को, जो हमारे पहाड़ हैं, उनको क्या हमें समय देने की ज़रूरत नहीं है कि वो रिकुपरेट करें, जो इतना टूरिस्ट इनफ्लो होता है, इतने लोग आते हैं उससे? लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम कुछ सीख रहे हैं। पेड़ काटे जा रहे हैं, भूधसा जोशीमठ में हुआ, मगर हमने कुछ सीखा नहीं।
हमने ये सीखा है कि हमें तो वो करना है जो एक व्यक्ति वो बैठा हुआ दिल्ली में वो कुछ भी कह दे और हमारी सरकार ना कहे। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि आपदा प्रबंधन इस वक्त ये डिपार्टमेंट, ये विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है उत्तराखंड में। जो प्रभारी मंत्री हैं वो कौन है? क्योंकि पहले जो आपदा प्रबंधन मंत्री थे उनसे तो ये डिपार्टमेंट ले लिया गया क्योंकि वो तो नजर ही नहीं आते थे और मुख्यमंत्री ही अकेले नजर आ रहे हैं, माना जा रहे हैं। माना जाना चाहिए था उनको, बहुत अच्छा किया उन्होंने। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आपको मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले ही वार्निंग दे दी थी तो फिर वहां से उन लोगों को इवैक्यूएट करके सेफ जगह पर क्यों नहीं लाया गया? कौन लेगा जिम्मेदारी? जिम्मेदारी तो कोई नहीं लेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। किसी और की सरकार होती तो भारतीय जनता पार्टी नाचने लगती, नाचती, हाय हाय मचाती, जब तक ये पूरी सरकार ना गिरा देती। और ये इसमें एक्सपर्टीज इनको हासिल है, काम करने में नहीं। अगर काम करने में एक्सपर्टीज हाल होती तो आज ये हादसा अगर होता भी तो इसमें कोई हताहत नहीं होता, कोई मजदूर फंसता भी नहीं और ये सब कुछ जो हुआ है ये नहीं होता। लेकिन शुक्र है भगवान का, शुक्र है हमारे जवानों का, हमारे जितने लोग लगे हुए थे इस टीम में जिनके कारण इन लोगों की जानों को बचाया जा सका, उनको सैल्यूट है।